हेलो यूट्यूब फैमिली। अब मैं आप लोग के साथ अपनी एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल अभी 2 दिन पहले मैं माँ तारा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में दर्शन करने गई थी और हम लोग ने बहुत अच्छा से दर्शन किया। वहाँ बहुत अच्छी सी पूजा की और हम लोग दर्शन करके वापस आ रहे थे और मेरी ट्रेन भागलपुर जंक्शन से थी और हम लोग सफ़र स्टार्ट करते हैं, ट्रेन पे चढ़ते भी हैं, सब कुछ अच्छा से हो रहा था और हम लोग एसी बोगी में थे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी 2.5 साल की बेटी और मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी थी और हम लोग 2 घंटा तो बहुत रिलैक्स थे। हम लोग बहुत थके हुए थे सफ़र में, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू 2-3 दिन से सिर्फ घूमना फिरना यहाँ उधर इतना ट्रेवलिंग था कि हम लोग थक के वहाँ पे सो गए थे। 2 घंटे के बाद अचानक से मतलब हम लोग डर गए। ट्रेन में अचानक से इतनी सारी इतने सारे स्टूडेंटों की भीड़ आ गई कि हम लोग सांस तक नहीं ले पा रहे थे वहाँ पे और ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग का दम घुट जाएगा। इतनी भी अचानक 2 मिनट में ऐसा लग रहा था कि सारी बॉगी फुल हो गई है और जो स्टूडेंट्स थे हम लोग के सीट के यहाँ तक खड़े थे और हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि मेरे साथ 2.5 साल की मेरी बच्ची थी और जब हम लोग को सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही थी और हम लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि मेरी 2.5 साल की बच्ची मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय मेरी हालत कैसी थी। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं अपने बच्ची को कैसे सेव करूं, क्योंकि स्लीपर में तो ऐसा होता है कि अब चलो बाहर से हवा आ रही है, लेकिन आप एसी बोगी में हो तो वो तो पूरी तरह पैक होती है। उस पर से इतने सारे स्टूडेंटों की भीड़ कि जहां आप इस तरह हम लोग ऐसे गर्दन करके सांस ले रहे थे और हम लोग को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो मेरी बच्ची 1 घंटे तक सोई हुई थी, कि वो भी बहुत छोटी है, वो भी थक गई थी ट्रेवलिंग में, वो सोई हुई थी। 1 घंटा तो हमने जैसे तैसे सर्वाइव करके निकाला और हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि अब हम लोग क्या करें। आपके साथ जैसे हम लोग हो सकता है 2-3 घंटे सर्वाइव कर ले इस तरह की, जब ऐसे ऐसा घुटन वाले वातावरण, कि छोटी सी बच्ची का वो कैसे सर्वाइव करेगी। और हम लोग इतना ज़्यादा घबरा गए थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उस वक्त मेरी हालत क्या थी। कि ऐसा लग रहा था ना कि मेरा बच्चा मुसीबत में है और अपनी बच्ची को उस मुसीबत से मैं कैसे निकालूं। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तब समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। ऐसा हम लोग ब्लॉक हो गए थे कि हम लोग फील भी नहीं पा रहे थे और सिर्फ हमारा ध्यान हमारी बच्ची पे था। और मैं ये समझ रही थी जब वो उठेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, हम लोग क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बच्ची फिर 1 घंटा तो हम लोग ने सर्वाइव किया। उसके बाद मेरी बच्ची जब उठी बहुत डर गई। इतना क्राउड, इतना हल्ला, इतनी भीड़ देख के फिर मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, उसे शांत कराने की कोशिश की। बहुत रोने लगी, देख के एकदम परेशान सी हो गई। फिर उसी बॉगी में सबसे ऊपर वाले बर्थ पे एक भाई साहब थे, उन्होंने जल्दी से बच्चे को ऊपर उठाया, मुझे ऊपर बैठाया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग अब क्या करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अंदर से बहुत घबराई हुई थी अपनी बच्ची को लेकर। फिर मेरे पास कुछ भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। कहीं से कोई हेल्प की कुछ गुंजाइश नहीं थी। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। बचपन से मैंने उनकी पूजा की है, उन पर बहुत विश्वास रखा। हम लोग माता तारा शक्तिपीठ के दर्शन करके आ रहे थे और हमने मन ही मन उनको आवाज़ दी, उनसे गुहार लगाई कि हे माता रानी, हम आपके दर्शन करके लौट रहे हैं और ये कैसी हम मुसीबत में फंस गए हैं। मैं अपनी बच्ची को कैसे इस मुसीबत से निकालूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस माँ तारा बस बोलती ही जा रही थी। मैं माँ को कह रही थी, माँ हमारी मदद करिए, आप क्या करेंगी, कौन सा चमत्कार करेंगे, मुझे नहीं पता, बस हम लोग को यहाँ से सेफली घर पहुँचा दीजिए। और मैसेज बोलते 2 घंटे का
2 घंटा तो लमसम हमने इसी तरह काट दिया। और जब हम लोग बरौनी जंक्शन पे पहुंचने वाले थी ट्रेन, बस वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे इतने सारे स्टूडेंट थे कि उसमें और स्टूडेंट चढ़ने वाले थे। और ये देख के हम लोग और घबरा गए कि अभी हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पे हिलने डुलने की भी जगह नहीं है और सारे स्टूडेंट ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं कि उस पर हम चढ़ेंगे और उसमें घुसेंगे। मतलब हम लोग बहुत घबरा गए थे कि आखिर हम लोग करें भी तो क्या करें। लेकिन जस्ट उसी वक्त एक टीटी वहाँ पे आती है, वो सारे स्टूडेंट सबको वहाँ से निकालती है, सारी बोगी को वो खाली करवाती है। और सच मानिए मतलब उस समय वो पुलिस, वो टीटी मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ देवदूत से कम नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि माता रानी ने मेरी सहायता के लिए, हम सबकी सहायता के लिए वहाँ पे उनको भेजा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट इतने सारे भरे होते हैं तो प्रशासन, पुलिस, टीटी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। और ऐसी स्थिति में वहाँ बरौनी जंक्शन पे पुलिस, सीनियर पुलिस आई, टीटी आई, उन्होंने एक एक को वहाँ से निकाला और हमें हमारी सीट वापस दिलाई। तब हमारे सांस में सांस आई। और मेरी बच्ची इतनी डरी हुई थी दोस्तों, इतनी डरी हुई थी कि जब वो घर पे हम लोग जब घर पे पहुँचे तो वो मेरा हाथ इस तरह से पूरी रात उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, वो इतनी ज़्यादा डर गई थी। मतलब ऐसी सिचुएशन क्यों होती है पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे उस दिन लगा कि सही में माँ तारा शक्तिपीठ, मैंने सुना था कि वो बहुत जागृत शक्तिपीठ है। और ये बात का अनुभव मुझे उस दिन हुआ, उस पल हुआ कि ऐसी स्थिति में हम लोग फिर समान स्थिति में पहुंच गए। वहाँ टीटी पहुंची, वहाँ पुलिस पहुंची। मेरा तो मानना है, मैं ये मानती हूँ, मानना नहीं मैं मानती हूँ कि उस दिन माता रानी ने हम सबकी सहायता की, मेरी गुहार सुनी, मेरे बच्चे की रक्षा की मेरी माता रानी ने। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ प्रशासन से कि इस तरह की सिचुएशन को होने से पहले, ऐसी खतरनाक सिचुएशन को पहले से ही अगर स्टूडेंट्स हैं, अगर इस तरह से बिहार पुलिस की जो एग्जामिनेशन होने वाली होती है तो प्रशासन स्टूडेंटों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाए, कुछ अलग व्यवस्था करे ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ट्रेन में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, पेशेंट, हर तरह के लोग होते हैं जो बहुत पहले से टिकट बुक करा के एक सुरक्षित यात्रा करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से हर किसी की जान मुसीबत में होती है। और मैं उन स्टूडेंटों को भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग आगे का भविष्य, तो इस तरह की लापरवाही नहीं करें। ट्रेन के बाहर लटके हुए हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ हल्ले कर रहे हैं, कोई ट्रेन को नहीं चलने दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता एग्ज़ाम देने का। बहुत सारे तरीका है। अगर आप 16 लाख 17 लाख आवेदन हुआ है और उसमें पूरे सारे 16 लाख स्टूडेंट एक ही दिन, सारे लोग एक ही दिन, आप 1-2 दिन पहले निकल सकते हो। यातायात के बहुत सारे साधन हैं, आप जीप कर सकते हो, बस कर सकते हो, बहुत साधन है। लेकिन सारे सब एक ही रेलवे पे ही डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं हमें रेल से ही सफ़र करना है। खुद को परेशान तो करते ही हैं और जो ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं उनको भी ये लोग परेशान करते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि प्लीज़ इस तरह की सिचुएशन के लिए प्रशासन कुछ पहले से ही व्यवस्था करे कि ताकि जो सफ़र कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिला हैं, वो इन सारी तकलीफ़ों से, उनकी हुई परेशानियों से बच जाए। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं जिस ट्रेन में थी उस ट्रेन में कितनी भीड़ थी। आप लोग एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। और मैं फिर से बोलती हूँ कि माँ तारा शक्तिपीठ, माँ तारा का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं लाखों बार उन्हें प्रणाम करूँ तो भी कम है कि उन्होंने मेरी सहायता की, हम सबकी सहायता की, मेरी गुहार सुनी, मेरी पुकार सुनी और हमें उस मुसीबत से मेरी बच्ची को बचाया। अगर दोस्तों मेरी बात आप लोग को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी।